आईआईटी पटना में आप पीएचडी एडमिशन जनवरी 2021 स्प्रिंग सेमेस्टर दैट इज़ विंटर सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि पहले बात करूं मैं केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की, तो एरिया ऑफ रिसर्च इसमें बात करें तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट यूजिंग एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट, माइक्रोवेव असिस्टेंट मटेरियल प्रोसेसिंग और भी बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च इसमें अवेलेबल है। तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने का। तो यदि आप पीएचडी इन केमिस्ट्री करना चाहते हो तो बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च है, तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर आप सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आप एरिया ऑफ रिसर्च चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च है, तो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में। पीएचडी इन मैथमेटिक्स एरिया ऑफ रिसर्च चेक कर सकते हैं। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रिसर्च। पीएचडी इन फिजिक्स में आप एरिया ऑफ रिसर्च देख सकते हैं। कैटेगरी ऑफ एडमिशन, तो पहले बात करते हैं हम लोग पीएचडी में अप्लाई करने के लिए हम लोग रेगुलर और फुल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रेगुलर एंड फुल टाइम स्टूडेंट्स होंगे उनको इंस्टीट्यूशन फेलोशिप या फिर स्टाइफेंड दी जाएगी यदि उनका गेट क्वालिफाइड होगा। तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी या एमएससी या एमए या एमबीए या फिर एमसीए आपके पास डिग्री होनी चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर या फिर नीट स्कोर आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपने बीटेक कर रखा है आईआईटी से विथ सीजीपीए 8 आपने मेंटेन कर रखा है, तो आप विदाउट गेट भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी पटना में। फिर बात करते हैं तीसरी क्राइटेरिया की, तो आपने यदि एमटेक एमई एमफिल या इस तरह से इक्विवेलेंट डिग्री विथ गेट क्वालिफाइड या फिर नेट क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें अप्लाई और एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटी पटना में। फिर बात करते हैं आपका रिसर्च फेलोशिप, जैसे कि जेआरएफ और एसआरएफ से यदि आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको रिसीव होगा फेलोशिप फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फंडिंग एजेंसी सच एज सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, डीएसएटी, इंस्पायर प्रोग्राम, ईटीसी, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है, तो आप जेआरएफ और एसआरएफ से रिसर्च फेलोशिप पा सकते हैं। फिर बात करते हैं स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप यदि अप्लाई करते हैं तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गवर्नमेंट फर्म या फिर सेमी गवर्नमेंट फर्म से आप या फिर कोई पीएसयू से आप का रिकमेंडेशन होता है कि आप पीएचडी के लिए फर्दर हायर स्टडीज़ करें, तो आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और इसकी कम से कम मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स की रखी गई है। तो आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आईआईटी एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा थ्रू आउट पीएचडी प्रोग्राम। और बात करते हैं इसकी कोई भी स्टाइपेंड आपको इस इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और इस यहाँ पे दिया गया कि अप्लीकेंट्स जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मस्ट क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नीट और गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आप प्रोजेक्ट स्टाफ मेंबर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट स्टाफ में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो पहले से भी काम कर रहे हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में आईआईटी पटना में, और उनको एटलीस्ट 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम, और उनका मस्ट गेट क्वालिफाइड और नीट क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया रखी गई हैं, तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं या फिर इसके आईआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं आईआईटी पटना के। तो आप एम्प्लॉयड या फिर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम भी अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी पटना में। तो इसके लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का मिनिमम होनी चाहिए, तो इसलिए और करंट एम्प्लॉयर होने चाहिए, और आपको एनओसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा एनेक्चर फॉर्म नंबर 3 से। तो आप इस तरह से क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप पार्ट टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटी पटना की। तो अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स रखी गई है, जिनमें से आप देख सकते हैं बहुत सारी डिग्री बीटेक, बी, एमएससी, एमए, एमसीए, एमबीए के लिए, और 32 ईयर्स रखी गई है एमटेक, एमई, एमएससी, एमफिल स्टूडेंट्स के लिए। तो बात करते हैं अपर एज लिमिट की 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी इनकेस यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर के रिलैक्सेशन मिलती है। बात करते हैं पीएचडी इन इंजीनियरिंग यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो बात करते हैं यदि आपने एमटेक या एमई डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में तो आपके पास मिनिमम 6.5 सीजीपीए या फिर 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए एमटेक एमई में। फिर बात करते हैं यदि आपने बीटेक या बीई कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आपके पास मिनिमम सीजीपीए 8% होना चाहिए या फिर 75% मार्क्स होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यदि आपने बीटेक कर रखा है आईआईटी से तो आपका मिनिमम सीजीपीए 7 का होना चाहिए। फिर यदि बात करते हैं यदि मास्टर्स इन एमएससी कर रखा है आपने मास्टर्स डिग्री इन साइंस तो आपके पास मिनिमम सीजीपीए 7.5 या फिर 70% मार्क्स
होनी चाहिए मास्टर डिग्री में। तो इस तरह से आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके। पीएचडी इन साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमफिल या फिर मास्टर डिग्री में आपके पास 6.5 सीजीपीए या फिर 60% मार्क्स होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यदि आपने एमटेक कर रखा है किसी भी कॉलेज से तो आपने 6.5 सीजीपीए या फिर 60% मार्क्स होनी चाहिए। तो यदि आपने बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग कर रखा है फ्रॉम आईआईटी से तो आपके पास सीजीपीए 7 का होना चाहिए। यदि आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है किसी भी कॉलेज से तो आप मिनिमम सीजीपीए 8 का या फिर 75% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए बीटेक या बीई में। यदि आप पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमफिल या मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस में आपके पास 55% मार्क्स होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मास्टर डिग्री इन एमटेक यदि आपने कर रखा है या फिर एमडेस कर रखा है तो आपके पास 6.5 सीजीपीए फिर 60% मार्क्स होनी चाहिए। यदि आपने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी से तो आपके पास मिनिमम सीजीपीए 7 का होना चाहिए। और बैचलर डिग्री यदि आपने बीटेक कर रखा है अदर देन आईआईटीज़ और आईएससी से तो आपके पास मिनिमम सीजीपीए 7.5 या 70% मार्क्स होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। आप डायरेक्ट एडमिशन आईआईटी पटना में पीएचडी प्रोग्राम के लिए लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि आप बीटेक फ्रॉम आईआईटी होने चाहिए ग्रेजुएट विथ सीजीपीए या फिर सीजीपीआई 8 होना चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री फ्रॉम आईआईटी या फिर आईएससी होनी चाहिए विथ सीजीपीए ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल और एबव। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एडमिशन आईआईटी पटना में ले सकते हैं विदाउट एनी एग्जामिनेशन और आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी दी जाएगी। बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ SC/ST कैंडिडेट, तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है या फिर 0.5 सीजीपीए का आपको रिलैक्सेशन मिलता है हर एक डिपार्टमेंट में। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो आपको ₹31,000 पर मंथ MHRD की तरफ से आपको अवेलेबल की जाएगी एज ए इंस्टीट्यूट फेलोशिप के तौर। तो बात करते हैं पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ₹300 आपको पे करना पड़ेगा यदि आप जनरल, OBC, EWS या फिर मेल कैंडिडेट में आप यदि आते हैं तो यदि आप SC/ST, PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ₹150 पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन प्रोसीजर के द्वारा। फिर इस तरह से लिंक दिया गया है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पे कर सकते हैं। फिर आपको पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करके फिर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अटैच करके फिर आप ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे उसको। कहते हैं इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो लास्ट डेट इसकी 4 नवंबर 2020 रखी गई, तो उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नोट की, तो आप एक से अधिक डिपार्टमेंट में और एक से अधिक स्पेशलाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा ईच स्पेशलाइजेशन के लिए। फिर बात करते हैं कोई भी आपको कॉल लेटर स्पीड पोस्ट के द्वारा आईआईटी पटना के द्वारा नहीं आएगा, तो इससे लिए आपको मेल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी पटना में पीएचडी प्रोग्राम के लिए। करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जैसे कि इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है डेट 17 अक्टूबर से ही, और इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 4 नवंबर 2020 रखी गई है। और बात करते हैं यदि आपको कोई फर्दर क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस पीएचडी एडमिशन के द्वारा, तो आप दिए गए ईमेल आईडी या फिर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं।